दोस्तों स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के मैथ्स में। तो आज वाली क्लास में पार्ट 3 वीडियो का लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्लास 10th का हम लोग बात करेंगे। तो क्लास पार्ट 1 पार्ट 2 में हम लोग बात किए थे जो ये ग्राफिकल मेथड नहीं आलेख कैसे बनाएंगे, और आज बात करेंगे हम लोग जो इसमें आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड, बहुत सारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। तो सब मेथड हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूटिंग मेथड का बात हम किए हैं। तो सब्स्टिट्यूटिंग मेथड होता क्या है, तो सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं देखिएगा। तो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन का है सॉल्विंग सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस बाय अलजेब्रिक मेथड में पहला आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है भैया, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड बनाने का जो रूल है, जो स्टेप है, वह टोटल 5 स्टेप है जो मैं लिख दिया हूँ। 5 स्टेप क्या है, पहला है जो यहाँ से लिख दिए हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में, जो एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x इन वन ऑफ द गिवन इक्वेशन। सबसे पहले क्या करेंगे, जो इक्वेशन दिया रहेगा उसमें से एक्सप्रेस कर लेंगे कोई एक टर्म को, y को या x को, किसी को भी, लेकिन मैं यहाँ y लिख दिया हूँ तो y को एक्सप्रेस कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x इन द अदर इक्वेशन। जो दूसरा इक्वेशन दिया हुआ रहेगा उसमें क्या करेंगे, जो y का वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो उससे हमें x का वैल्यू पता करेगा। दिस गिव्स अ लीनियर इक्वेशन इन x, फिर वैल्यू क्या आएगा x। तब क्या करेंगे, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन x ऑब्टेन इन स्टेप 2। स्टेप 2 से हमें x का वैल्यू फाइंड होगा। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन द रिलेशन टेकन इन स्टेप 1 टू ऑब्टेन अ लीनियर इक्वेशन इन y। अब क्या करेंगे, x का वैल्यू ये स्टेप 1 में अगर पुट करेंगे तो हमें y का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। देन सॉल्व द एबव लीनियर इक्वेशन इन y टू गेट द वैल्यू ऑफ y। तो आपको उससे क्या होगा, y का वैल्यू पुट हो जाएगा, और जब y और x का वैल्यू पुट हो जाएगा तब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यही है दोस्तों सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये तो स्टेप बताए, सॉल्व कैसे करेंगे तो एक दो एग्जांपल आपको बताते हैं, फिर आगे आप लोग भी बना लेंगे। तो हम अभी क्वेश्चन इस पे आपको देते हैं, देखिएगा और आप लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो ये वाली क्वेश्चन आप लोग को हम अभी सिखा रहे हैं, सॉल्व फॉर x एंड y, मतलब x और y का वैल्यू आपसे पूछ रहा है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से यूज करना है। तो देखिए दोस्तों, इक्वेशन आपको क्या दिया है, 2x प्लस वाई इक्वल 7 और 4x माइनस 3y इक्वल -1। इसको ना हम लोग इक्वेशन मान लेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। एनी प्रॉब्लम, इतना तक क्लियर है। एक को इक्वेशन 1, दूसरे को इक्वेशन 2। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे हम लोग सॉल्व। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे जो इक्वेशन 1 से हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 को सजा लेना है थोड़ा सा, ठीक है ना, अच्छे से। तो यहाँ लिख सकते हैं जो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, नहीं तो इक्वेशन 1 लेंगे तो 1 में क्या बोले थे, जब मेथड बताए थे तो उसमें हम बताए थे आपको जो 1 या 2 का कोई भी x या y का वैल्यू फाइंड कर लेना है। तो देखिए ना, यहाँ पे 2x प्लस वाई इक्वल 7 है, तो कोई एक का वैल्यू फाइंड करना, y का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो y इक्वल क्या हो जाएगा, 7 प्लस 2x है, इधर आएगा तो -2x, साइन अल्टरनेट चेंज हो जाता है। इसको ना इक्वेशन मान लेंगे नेक्स्ट हम लोग, तो इसको इक्वेशन 3 बोल सकते हैं। चलिए अब क्या करेंगे, जो ये जो 3rd इक्वेशन आया है ना, इसको इक्वेशन 2 में हम लोग पुट कर देंगे। इसको क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे जो सब्स्टिट्यूट y इक्वल 7 माइनस 2x इन इक्वेशन 2 वी गेट, नहीं ये इक्वेशन 2 में क्या करेंगे, हम लोग पुट कर देंगे। तो देखिए इक्वेशन 2 क्या है, 4x माइनस 3y इक्वल -1। तो यहाँ देखिए 4 और x लिखेंगे -3 और इंटू y है ना, तो y के जगह पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे ये इक्वेशन 3, y का वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हैं 7 माइनस 2x इक्वल -1, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, अलजेब्रा में या और लिखा जाता है, लिखते चलिएगा। अब क्या करेंगे हम लोग आगे, सो देख लीजिए, यहाँ पे 4x माइनस, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 7 जा 21 और माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6x इक्वल -1। अब देखिए भैया यहाँ पे क्या है, जो वेरिएबल और कांस्टेंट देखा जाता है, नहीं अब इसमें देखिए वेरिएबल कौन है, तो जो x y वाला होता है वो वेरिएबल कहलाता है, और जो डिजिट वाला होता है वो कांस्टेंट कहलाता है। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, जो 4x में 6x ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x और माइनस
अब देखिए ये -1 और -21 है ना, बराबर की इधर कर लीजिए तो +21 होगा। ऐसा क्यों किए भैया? ऐसा इसलिए किए, तो ये तो वेरिएबल वाला है, मतलब ये बॉय है और ये कांस्टेंट है, तो ये भी कांस्टेंट मतलब गर्ल है, तो गर्ल को एक तरफ और बॉय को एक तरफ रख लीजिए ना, क्या समस्या है? ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे 10x आ गया, यहाँ पे 21 और ये -1 है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, स्पेस कम है इसलिए। अब देखिए यहाँ पे 10x है, तो 10x तो आप लिखेंगे इक्वल प्लस माइनस माइनस साइन बड़ा वाला प्लस का 21 में से 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना बचेगा 20। अब देखिए मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड में, डायरेक्ट ही मेरा मन है काट देते हैं, 10 2 जा 20, देन x इक्वल क्या हो गया 2 आ गया ना, ये x का वैल्यू। लेकिन मेरे को तो y का भी फाइंड करने के लिए बोला है ना, तो क्या करेंगे अब इक्वेशन थर्ड में ना x का वैल्यू पुट कीजिएगा तो y का आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे जो सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू इन इक्वेशन थर्ड वी गेट। ठीक है। अब देखिए इक्वेशन थर्ड में पुट कीजिए भैया, तो इक्वेशन थर्ड आपको है यहाँ पे y इक्वल 7 माइनस 2x, y इक्वल 7 माइनस 2x। तो अब देखिए यहाँ पे y इक्वल 7 माइनस 2 इंटू x, तो x का वैल्यू कितना आया है 2, तो x का वैल्यू यहाँ पे 2 डाल देंगे, तो y इक्वल क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 2 जा 4। अब देखिए y इक्वल टू 7 में से 4 गया 3, तो y का वैल्यू आया 3 और x का वैल्यू आया कितना 2। तो यहाँ पर कह सकते हैं हेंस x इक्वल टू एंड y इक्वल 3, यही आपको बनाना था। इतना जब बना देंगे तो 2-3 मार्क्स या 2 मार्क्स में आपका आता है एग्जाम में। तो ये आपका हो गया सॉल्यूशन। ठीक है ना दोस्तों, तो समझ में उम्मीद करते हैं आया ही होगा। यही होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड होता है ये? सब्स्टिट्यूशन मेथड इसे बोलते हैं। ध्यान में रखिएगा, बना के भी बता दिए। अब नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे हम लोग और देखेंगे उसको। तो अब नेक्स्ट देखिए, सेकेंड है इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेशन मेथड कैसे सॉल्व करेंगे भैया? तो इसका भी स्टेप है। ठीक है, इसका भी मैं 5 स्टेप आपको बता रहा हूं, जो फॉलो कीजिएगा आपका इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही सबसे सिंपल इलिमिनेशन मेथड है, हिंदी में बोलते हैं लुप्तीकरण या विलोपन विधि। ठीक है, तो देखिए हम लिखे हैं जो मल्टीप्लाई द गिवन इक्वेशंस बाय सुइटेबल नंबर सो एज द मेक द कोफिशिएंट ऑफ वन ऑफ द अननोन वेरिएबल्स न्यूमेरिकली इक्वल। क्या कर रहा है, जो उसका इसका वो क्या करेंगे, जो इक्वेशन दोनों दिया रहेगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसको जो कोफिशिएंट होगा उसको हम लोग कोई एक अननोन को सेम करेंगे, एक्स वाला या वाई वाला को, दोनों इक्वेशन का। और जब सेम हो जाएगा तो फिर उसको हम लोग न्यूमेरिकली को इक्वल कर देंगे। ठीक है, सेकेंड स्टेप में है जो इफ द न्यूमेरिकली इक्वल कोफिशिएंट्स आर अपोजिट इन साइन देन ऑल्ट द न्यू इक्वेशन अदरवाइज सब्ट्रैक्ट देम। कहा क्या, जो अगर वह न्यूमेरिकली इक्वल करते हैं उसके कोफिशिएंट को और उसका साइन अगर अपोजिट हो, भैया साइन कैसा अपोजिट हो, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। साइन अपोजिट हो तो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और द न्यू इक्वेशन अदर, जो नया बनेगा उसको ऐड करेंगे और अदरवाइज सब्ट्रैक्ट देम, और जो एक्स्ट्रा बचेगा आपको वैल्यू उसमें टर्म, उसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये बात ध्यान में रखना है, जब ऐड करेंगे अगर तो अदरवाइज को सब्ट्रैक्ट, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको तो अदरवाइज को ऐड करेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है द रिजल्टिंग इक्वेशन इज लीनियर इन वन अननोन वेरिएबल, सॉल्व इट टू गेट द वैल्यू ऑफ वन ऑफ द अननोन इक्वेशन। उसके बाद उसका जो वैल्यू आएगा वो अननोन इक्वेशन का, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, जो वो तो सॉल्व करके लाएंगे, तो सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन एनी ऑफ द गिवन इक्वेशन। जो इक्वेशन रहेगा उसमें हम लोग कोई एक इक्वेशन में, दोनों इक्वेशन से कोई एक इक्वेशन में उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सॉल्व इट टू गेट द वैल्यू ऑफ द अदर अननोन वेरिएबल। अदर जो अननोन वेरिएबल रहेगा उसका भी वैल्यू मेरे को फाइंड हो जाएगा। तो कैसे होगा भैया फाइंड? तो अभी मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूं बना करके, देखिएगा जो फाइंड कैसे होता है। अब आपको क्वेश्चन दे दिया है जो सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के वैल्यू निकालना है यूजिंग इलिमिनेशन मेथड। यहाँ पे यूज करने के लिए बोला है एलिमिनेशन मेथड। तो भैया एलिमिनेशन मेथड का आपको मैं बता चुका हूँ 5 स्टेप क्या क्या करना है। तो सबसे पहले इक्वेशन मान लेंगे, इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2।
ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके कोई एक अननोन जो होगा कोफिशिएंट उसका सेम करेंगे वेरिएबल का। तो भैया यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी y, यहाँ भी यहाँ, तो दोनों में सेम सेम ही है, तो हमें यहाँ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हो चुका है। तो लेकिन यहाँ देखना है दोस्तों, जो अगर समान चिन्ह रहे, अगर समान चिन्ह रहे तो वह घट जाता है और साइन अल्टरनेट चेंज हो जाता है, ठीक है। और अगर तो समान चिन्ह पर घटा, तो अगर यहाँ पर असमान चिन्ह ऐसा रहता या ऐसा रहता तो ये दोनों जुट जाता और साइन बड़ा अंक वाला पड़ता, यहाँ भी साइन चेंज हो जाता, प्लस है तो माइनस, माइनस हो तो प्लस, साइन अल्टरनेट होता है। लेकिन अगर असमान चिन्ह है, एगो माइनस में या एगो प्लस में, फिर या एगो प्लस में एगो माइनस, तो असमान है तो यहाँ पे भैया साइन चेंज हम नहीं करते और सेम वाला को घटा देते और जो समान वाला रहता प्लस प्लस या माइनस माइनस तो इसको जोड़ देते, ठीक है। यहाँ पर माइनस माइनस भी रह सकता है ऐसे, तो यहाँ प्लस का साइन, ठीक है ना दोस्तों। तो समान चिन्ह रहने पर अंकों को घटा दिया जाता है, साइन चेंज हो जाता है, और बड़ा वाला पर असमान चिन्ह रहने पर अंकों को जोड़ दिया जाता है, साइन में कोई चेंज नहीं होता है और वहां पे साइन बड़ा अंक वाला पड़ता है, ठीक है दोस्तों। ये बात आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। तो इस पर अभी हम सॉल्व करते हैं। अब इसको आप ही लोग बताइए, किसको, एक्स वाला को भी इक्वल करके आप बना सकते हैं, प्लस प्लस है छुपा हुआ तो समान चिन्ह घट जाएगा, और ये वाई वाला भी तो प्लस माइनस असमान चिन्ह है तो ये ऐड हो जाएगा, तो फिर ये घटेगा ये सब ऐड होगा, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं, जो ऐसे अगर सिर्फ हमको इसको करना है तो लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट एडिंग इक्वेशन 1 and इक्वेशन 2 we get। तो 1 2 को हम ऐड कर रहे हैं, मतलब x प्लस वाई इक्वल 10 और x माइनस वाई इक्वल 6। तो ऐड करने में क्या बताया भैया अभी, तो साइन चेंज इसमें नहीं होता है। तो दोस्तों साइन चेंज नहीं करेंगे, और असमान चिन्ह वाला है तो ऐड लिखे है, मतलब असमान चिन्ह वाला जो है ये घट जाएगा, मतलब कट गया, और समान चिन्ह वाला ऐड हो जाता है, ठीक है ना। तो x और x, तो भैया एक x और एक x ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कोफिशिएंट 1 और 1 छुपा रहता है, 1 1 2 हो जाएगा, मतलब 1x में 1x ऐड होगा तो 2x हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए कांस्टेंट टर्म वाला 10 और 6 ये भी तो प्लस में है, तो 10 6 भी तो ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 16 ना, क्योंकि समान चिन्ह पर घटा अति जोड़े है, समान पर घटा है, ये तो समान है, जुड़ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड में, डायरेक्ट काट दे, 2 8 या 16, तो x इक्वल बचा क्या दोस्तों 8, x का वैल्यू कितना आ गया आपको 8। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे जो पुटिंग x इक्वल 8 इन इक्वेशन 1 वी गेट। अब यहाँ पे आप इक्वेशन 1 में हम रखे, आप 2 में भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये 1 में डालिए 2 में, आंसर आपको सेम ही आएगा। तो दोस्तों यहाँ है आपको x प्लस वाई इक्वल 10, तो x के यहाँ पर क्या रख दीजिएगा वैल्यू, x के जगह पर वैल्यू रख देंगे हम लोग 8 आया, 8 प्लस वाई इक्वल 10, यहाँ कह सकते हैं जो y इक्वल 10 और प्लस में ना 8 है तो बराबर किधर आएगा तो -8, और y का वैल्यू मेरे को फाइंड करना था, 10 में से 8 गया तो 2, मतलब x आ गया 8 और y कितना आ गया दोस्तों 2 आ गया, यही हो गया आंसर। समझे कि नहीं समझे, तो यही है इलिमिनेशन मेथड। लेकिन दोस्तों एक मन में आप लोग को बात चल रहा होगा जो मेरे को अभी पता चल गया, जो सर आप तो असमान वाला क्वेश्चन के दिए, असमान पर घटाए, अब असमान पर घटाइए तो असमान पर जोड़ के बताइए आंसर आता है, तो उससे भी आएगा दोस्तों। कैसे आएगा, तो सॉल्व करके मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब ये दोनों को करेंगे समान चिन्ह वाला को, तब एडिंग नहीं, तब क्या लिखेंगे सबट्रैक्टिंग, क्या लिखेंगे सबट्रैक्ट कर देंगे, तो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, ठीक है। तो सबट्रैक्टिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल 10 और x माइनस वाई इक्वल 6। अब देखिए दोस्तों हम आपको क्या बताए हैं, हम आपको बताए हैं जो यहाँ पे क्या करते हैं ना, जो सबट्रैक्ट करते हैं तो साइन अल्टरनेट चेंज हो जाता है, मतलब यहाँ कोई चीज साइन में तो प्लस छुपा हुआ रहता है, तो माइनस आया, माइनस है तो प्लस, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस तो माइनस, मतलब साइन अल्टरनेट चेंज होता है, अपोजिट पड़ता है। अब समान चिन्ह है प्लस प्लस तो घट गया, तो प्लस माइनस असमान चिन्ह है तो क्या हो जाएगा जुट जाएगा, वाई वाई 2y, नीचे भी प्लस ऊपर भी तो प्लस ही रहेगा, और ये 10 में से 6 गया तो 4 और साइन बड़ा वाला प्लस का। अब मल्टीप्लाई में 2 है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 2 2 जा 4, मतलब y का वैल्यू कितना आ गया सर 2 आ गया, और यहाँ भी y का वैल्यू 2 आया था,
देखिए अब क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुटिंग y इक्वल 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट, ये जरूरी नहीं है आप 2 में भी रख सकते हैं, चलिए अभी 2 में रख के दिखाते हैं। तो 2 क्या है, x माइनस वाई इक्वल 6, तो x माइनस वाई का वैल्यू आया 2 इक्वल 6, तो x इक्वल 6 माइनस 2 इधर आएगा प्लस 2, x इक्वल 6 2 8 और y इक्वल आपको आया है 2, यही हो गया आपका आंसर। समझे ना दोस्तों, तो हम लोग इस टाइप से क्वेश्चन सब सॉल्व कर सकते हैं। मेथड कोई भी कहे, मैं आप लोगों को सिखा चुका हूं, ये मेथड से आप सॉल्व, तो ये था एलिमिनेशन मेथड। लेकिन एक विचार आपके मन में और आता होगा, जो सर आप बोले थे मल्टीप्लाई, ये तो ऑलरेडी सिंपल है, मल्टीप्लाई करके दिया हुआ सब कुछ सेम है, कर दिए, लेकिन जो सेम नहीं रहेगा इक्वेशन अनसेम, उसको कैसे करेंगे? तो चलिए उसको भी एक क्वेश्चन से देख लेते हैं। जो अगर सेम नहीं रहे डिजिट, तो हमको डिजिट सेम करना होगा, तो सेम कैसे करेंगे? तो दोस्तों अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, सॉल्व फॉर x एंड y यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से आपको बोला है बनाने के लिए, तो इसका सॉल्व करते हैं। तो इसमें इक्वेशन 1 मान लेना है, इसको इक्वेशन 2। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये सोचना है तो कोई x या y वाला को हमें सेम करना है, अननोन वे है, तो इसको क्या करें, यहाँ 2 है, यहाँ 7, यहाँ 3, यहाँ 2 है, कोई तो सेम नहीं है, तो मल्टीप्लाई, अगर ये दोस्तों इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 3 2 जा 6, और अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2 3 जा 6, तो 3 दूना 6, 2 तिहाई 6, 6y सेम हो जाएगा, और समान चिन्ह तो घट सकता है ना, क्या हो सकता है ना, इसको क्या करेंगे आपस में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 3। इक्वेशन 1 को क्या कर दिए 2 से, और इक्वेशन 2 को क्या कर दिए 3 से। लेकिन अब करना क्या है, एंड समान चिन्ह है ना, तो एंड सब्ट्रैक्टिंग वी गेट। अब देखिए समान चिन्ह तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो दोस्तों ये बात याद है, इस 3 दूनी 6 या 2 तिहाई 6 तो हुआ, लेकिन यही नहीं इसको सेम तो इसी से मल्टीप्लाई, ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसा गलती आप लोग मत कीजिएगा। यहाँ इसका मतलब शब्द से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, शब्द से 3 को करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो 2 2 जा 4x माइनस 3 2 जा 6y इक्वल 30 2 जा 26, और ये 7 3 जा 21x माइनस 2 3 जा 6y इक्वल 23 जा 60, 20 के 60 होता है। अब क्या करेंगे दोस्तों, घटाना है, तो सर सब्ट्रैक्ट करना है मतलब साइन चेंज हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा चेंज सर। तो देखिए ना, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है माइनस, अल्टरनेट 6y समान चिन्ह घट, ये भी तो समान चिन्ह है प्लस प्लस, तो ये भी घट जाएगा। 21 में से 4 गया तो 17x बचेगा, लेकिन साइन बड़ा वाला माइनस के, बड़ा है कैसे ना, तो माइनस का साइन पड़ेगा, इक्वल ये भी 60 में से 26, तो 10 में से 6 गया 4, 5 में 2 गया 3 34, लेकिन साइन बड़ा वाला माइनस के, माइनस माइनस प्लस, गुना में 17 इधर आ गया भाग में, डायरेक्ट 17 गुना 34 काट दे दोस्तों, तो x इक्वल टू क्या आ गया आपको 2 आ गया। अब देखिए मेरे को वैल्यू फाइंड करना है अब y का, तो यहाँ लिख सकते हैं जो पुटिंग x इक्वल 2 इन इक्वेशन किसी में भी रख दीजिए 1 2 जिसमें आपको मन है, 1 वी गेट। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 है आपको 2x माइनस 3y इक्वल 13, तो हो जाएगा आपको ये 2 इंटू एक्स का वैल्यू आया है 2 माइनस 3y इक्वल 13, तो क्या हो जाएगा दोस्तों ये आपको, अब मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 माइनस 3y इक्वल 13, तो क्या हो जाएगा माइनस 3y इक्वल 13, प्लस में 4 इधर आएगा माइनस, अंक वाला को एक तरफ कर देंगे ना कांस्टेंट टर्म, तो माइनस 3y इक्वल टू 13 में से 4 गया तो 9, यही ना बचेगा। तो अब 13 में से 4 गया भैया तो 9 बचा, तो मल्टीप्लाई में 3 इधर आएगा, डिवाइड में 3 3 जा 9, मतलब y इक्वल ये माइनस गुना में इधर आएगा भाग में, तो माइनस 3 इधर लग जाएगा, मतलब y का वैल्यू कितना आ गया -3। इक्वेशन 1 यही ना, 2x माइनस 3y इक्वल 13, 2 इंटू एक्स का वैल्यू आपको माइनस 17 दूनी 34, 2 दूनी 4 प्लस 4 इधर आएगा माइनस 13 में 4 गया 9, तो ये 3 थी 9 कट गया, ठीक है। अब यही इक्वेशन 2 में रख के देखिए तो फिर भी यही आंसर आएगा, देख लीजिए रख के, यहाँ ना 7 2 जा 14 प्लस में इधर आएगा माइनस, तो 20 में से 14 गया तो 6 और 2 तिहाई 6 और माइनस प्लस माइनस आता ना, तो यही हो गया आपका y का वैल्यू। यहाँ बोल सकते हैं जो हेंस x इक्वल टू
एंड y इक्वल -3 और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है ना दोस्तों, तो ये उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया ही होगा। तो अगर ये समझ में आया तो अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। अब देखिए दोस्तों, कुछ इस टाइप का आपको भी क्वेश्चन आएगा जो आप देख के फंसेंगे, बोलेंगे तो ये कैसा आ गया, ये तो मेथड सर पढ़ाया नहीं। तो सर ये स्पेशल केस है, ये क्या है, स्पेशल केस है, इंटरचेंजिंग कोफिशिएंट वाला है क्वेश्चन। इसमें क्या होगा, तो देखिए 37x + 43y = 123, 43x + 37y = 117। मतलब देखिए ये x वाला यहाँ y में आ गया सेकंड में, यहाँ से y वाला x में आ गया सेकंड में, नहीं मींस कोफिशिएंट का सिर्फ इंटरचेंजिंग हो रहा है, अदला बदली। तो जब कोफिशिएंट का इंटरचेंजिंग होगा तो हम लोग ऐसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, एक बार ये दोनों इक्वेशन को पहले ऐड कर लेंगे, फिर एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और उससे जो दो इक्वेशन बनेगा उसको सॉल्व करके x y का वैल्यू फाइंड करेंगे दोस्तों। जी हाँ, ये क्या कर दिए सर, बिल्कुल सही कह, देखिए ना यहाँ क्या करेंगे हम लोग सॉल्व में, इक्वेशन 1 थर्माने अब लिखेंगे जो एडिंग ये स्पेशल केस याद रखिएगा दोस्तों, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, तो ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 37x + 43y। एक बात याद रखिए, कॉरेस्पोंडिंग साइड को हम लोग करते हैं, इस साइड वाला को दोनों इक्वेशन का इसी साइड ऐड करेंगे और इस साइड वाला को इसी साइड करेंगे, तो प्लस में ये सेकेंड अब हो जाएगा 43x + 37y इक्वल 123 + 117 ये दोनों हो गया है दोस्तों। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, सो 37x और प्लस ये 43x, x वाला एक साथ होगा क्योंकि x वाला एक जाति का है, तो 37 में 43 जोड़िए, 7 3 10 और ये हो गया आपको 4 3 7 1 8 80x + 43y और 37y, ये भी क्या हो जाएगा 80y इक्वल ये 7 3 10 और 2 1 3 1 4 1 1 2 240। ठीक है ना दोस्तों, तो हम लोग सब x वाला x के साथ y वाला y के साथ कोफिशिएंट ये कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म के साथ ऐड कर दिए। अब यहाँ क्या करेंगे, जो देखेंगे जो इसमें अच्छा अब जुटने घटने वाला नहीं है, लेकिन कॉमन तो दिखने से लग रहा है, जो कॉमन है 80 और 80 दोनों में कॉमन है, तो 80 कॉमन ले लीजिए, 80 से 80 कैंसिल x + 80 से 80 कैंसिल, तो y = 240। अब देखिए दोस्तों गुना में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाता है, तो डायरेक्ट काट देंगे, 80 तिहाई 240, मतलब x + y = 3 आपको इक्वेशन बनाइए, इसका नाम दे दीजिए 1 2 है तो ये थर्ड दे दीजिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट बार क्या करेंगे, लिखेंगे अगेन मींस दोबारा। अब फिर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना, तो कर दीजिए सब्ट्रैक्ट ना, यहाँ कर देते हैं हम लोग, क्या कर देंगे, इक्वेशन 1 आपको है 37x + 43y और ये है -43x। दोस्तों ये माइनस ये प्लस मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट में देंगे, बाद में करना डायरेक्ट कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस हो गया, क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 37y इक्वल 123 आपको हो जाएगा यहाँ और -117 हो जाएगा। अब घटाइए x वाला के साथ, तो 43x माइनस में है, 37x प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस साइन बड़ा वाला, 43 में 37 घटाइए, 13 में 7 या 6, ये 3 3 कट गया, -6x और अब देखिए प्लस माइनस माइनस साइन बड़ा वाला प्लस के 43 में से 37 गया, तो ये भी बचेगा 6y, नहीं तो यहाँ पर प्लस में है, ये माइनस में साइन बड़ा वाला प्लस के। अब देखिए ये हो जाएगा आपको 13 में से 7 गया 6, 1 में से 1 कट गया, तो ये साइन बड़ा वाला प्लस के। अब देखिए दोस्तों एक ये x वाला को पॉजिटिव कर लेते हैं, सही रहेगा बनाने में, तो -6 अगर कॉमन ले ले तो क्या कोई दिक्कत है आपको, क्या अगर कोई परेशानी है तो बोलिए, -6 कॉमन, माइनस माइनस प्लस, 6 से 6 कैंसिल, x माइनस प्लस माइनस 6 से 6 कैंसिल, y = 6। अब देखिए गुना में इधर आएगा, भाग में 6 से 6 कैंसिल, माइनस प्लस माइनस, मतलब x - y = आ गया -1, इक्वेशन 4 मान लेंगे। अब हम लोग 3 और 4 को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ देखिए प्लस में हुआ या माइनस में हुआ, तो एडिंग कर देंगे, आसान सी है, लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 3rd एंड 4th वी गेट
अब देखिए एक्स प्लस वाई इक्वल 3, एक्स प्लस वाई इक्वल 3 एंड एक्स माइनस वाई इक्वल -1। अब ऐड करना है तो साइन चेंज होगा नहीं, असमान चिन्ह घट गया, असमान चिन्ह है एक्स एक्स 2 एक जुट जाएगा, ये प्लस माइनस असमान चिन्ह घट जाएगा, 3 में से गया 2 साइन बराबर वाला प्लस 2 गुना में इधर आएगा भाग में कट गया, 2 एक 2 डायरेक्ट एक्स बराबर आ गया 1। अब अगर हम यही एक्स का वैल्यू पुट कर दे, पुटिंग एक्स इक्वल 1 इन इक्वेशन 3 वी गेट, तो कोई दिक्कत है, y का वैल्यू फाइंड हो जाएगा दोस्तों। x इक्वल जो 1 पुट करेंगे वह या तो 3 में नहीं तो 4 में, 1 2 में मत कर दीजिएगा, तो 3 या 4 में करेंगे तो इक्वेशन 3 आपको है x प्लस वाई इक्वल 3, तो x यहाँ पर 1 प्लस वाई इक्वल 3, तो यहाँ हो जाएगा y इक्वल 3 प्लस में 1 इधर आएगा माइनस वाई इक्वल 3 में से गया 2। मतलब यहाँ कह सकते हैं जो है x का वैल्यू आपको आया 1 एंड y का वैल्यू 2, और यही हो गया आंसर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड फंटास्टिक ये क्वेश्चन था, आपको समझ में बिल्कुल आया ही होगा। तो हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं। अब इसको आप लोग एक बार अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप लोग को सीखने में सही रहेगा। देख लीजिए दोस्तों, अब इस वैरायटी का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एवं महत्वपूर्ण, ये बहुत व्यक्ति देखते हुए बहुत बच्चे क्वेश्चन छोड़ देते हैं, तो आखिर कैसे सेम करेंगे। तो इसके लिए कुछ मैं नया उपाय खोज के लाया हूं जो अभी आप लोग को बताता हूं, बिल्कुल आसानी से सीख जाएंगे। यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, जो ये देखेंगे कि इसमें 3x प्लस वाई प्लस 2x माइनस वाई इक्वल 2, 9x प्लस वाई माइनस 4x माइनस वाई इक्वल 1 है। तो इसमें इक्वेशन को सेम तो हम ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे कर देंगे बन सकता है 2 से इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन इतना करने में ज्यादा समय लगेगा, कम समय में और एकदम सरल तरीके से कैसे बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 9 है, यहाँ 4 है, कॉमन वगैरह तो कोई है नहीं, तो अगर यहाँ एक लेट कर लेंगे हम लोग x प्लस वाई x माइनस वाई x दोनों में है, तो लेट 1/x प्लस वाई इक्वल मान लेते हैं p एंड 1/x माइनस वाई इक्वल मान लेते हैं q। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2। 1/x प्लस वाई इक्वल p मान लीजिए, 1/x माइनस वाई इक्वल q, लेट मतलब माना q होता है। इसको अब क्या करेंगे दोस्तों, q माने, तो अभी आपको पता चल जाएगा तो सर आप q माने हैं। तो अगर दोस्तों 1/x प्लस वाई का वैल्यू p माने हैं, तो मान लीजिए यहाँ 3 है, यहाँ पर अगर 1 रहता तो इतना दूर ये मशीन का जो वैल्यू है 1/x प्लस वाई, इसके जगह पर आप p लिख सकते हैं। 3 पहले से तो 3 रहेगा ही, और इतना दूर की जगह पर क्या ये p माने तो p लिख सकते हैं, बताइए कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। अब क्या करेंगे, प्लस यहाँ पे 2 में x माइनस वाई है, तो मान लीजिए यहाँ भी तो 1 छुपा हुआ होगा क्या, तो अब यहाँ पे 1 अगर छुपा हुआ होगा तो 1/x माइनस वाई इक्वल क्या मान लेंगे, यहाँ पे q, एक मिनट q मान लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा +2 और इंटू क्या हो जाएगा, इसके जगह पर q इक्वल 2। अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन हम लोग मान लेंगे। तो देखिएगा इक्वेशन कैसे मानते हैं। तो इसको ना इक्वेशन आप मान लीजिए, तो 1 2 है, इसको मान लीजिए इक्वेशन 3, ठीक है। अब देखिए ऐसे ही दोस्तों इसमें भी रखिए, यहाँ 9 है तो 9 रहेगा ही, और 1/x प्लस वाई की जगह पर p आ जाएगा, और माइनस 1/x माइनस वाई की जगह पर q, और 4 है तो 4 रहेगा ही, तो 1/x माइनस वाई q, इसके जगह पर q ले लीजिए इक्वल 1, इक्वेशन 4। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको एलिमिनेशन मेथड से हम लोग सॉल्व कर लेंगे जैसे बताएं। तो एलिमिनेट कर लीजिए, यहाँ पर सेम नहीं है तो इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई करके 4, इसको 1 से करेंगे तो 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, तो मल्टीप्लाई करके ये हमें अब सेम आ गया। तो ये दोनों असमान चिन्ह है, तो ऐड करने पर कर देंगे, यहाँ लिखेंगे जो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/2 एंड इक्वेशन 4/1 एंड ऐड वी गेट। तो ऐड कीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 3 6 जा p प्लस 3 2 जा 6, 3 दूनी 6 हो गया, प्लस p प्लस 2 दूनी 4 q इक्वल 2 दूनी 4, अब 1 से कीजिएगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, 9p माइनस 4q इक्वल 1, और ऐड करने पर तो साइन चेंज नहीं होगा, ये समान चिन्ह घट गया, समान चिन्ह जुड़ जाएगा, 9 6 15p, और ये 4 1 5। तो दोस्तों p बराबर 5 गुना में 15 इधर आएगा, भाग में हो जाएगा 5 से 5 एकम 5, 5 की आई 15, मतलब कहने का हुआ p बराबर आ गया आपको 1/3। अब क्या करेंगे, मेरे को p का वैल्यू निकला तो q का भी निकालेंगे, तो यहाँ क्या करेंगे, वही
पुट कर देंगे, लिखेंगे पुटिंग p इक्वल 1/3 इन इक्वेशन। अब ये दोनों में से कोई में रखेंगे, या तो 3 में रखिए या फिर 4th में रखिए। तो अगर दोस्तों 3 में रख दें तो कोई दिक्कत है, 3 इक्वेशन 3 वी गेट। इक्वेशन 3 में रखिए, इक्वेशन 3 क्या है, 3p प्लस 2q इक्वल टू, तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू पी की जगह पर 1/3 प्लस 2q इक्वल टू। अब देखिए 3 3 कट जाएगा, भिन्न के गुना ऐसे ना होता है फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। तो बचा क्या, 2q इक्वल टू, अब प्लस में 1 इधर आएगा -1, तो 2q इक्वल टू में से 1 गया 1, तो इसीलिए q इक्वल क्या हो जाएगा 1, गुना में 2 इधर आएगा भाग में, मतलब q का वैल्यू आ गया आपको 1/2। अब आया बात जो सर आप तो मेरे को क्वेश्चन बोले हैं जो x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे और आपको आ गया p q का। तो दोस्तों घबराना नहीं है, अब x और y का भी फाइंड करेंगे। तो मेरे को ये दोनों पता चल गया ना, इतना तो आप सीखे ना। अब इसको मेरे को इरेज करना पड़ेगा, इतना सीख गया, इरेज कर देंगे इसको, तो कर दें। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। तो इसको इरेज करने के बाद आपको p और q का वैल्यू यहाँ पे पुट करना होगा। तो दोस्तों p और q का वैल्यू, तो यहाँ पे इक्वेशन आपको लेना होगा, यहाँ लिखेंगे जो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 क्या है, 1/x प्लस y इक्वल p, 1/x प्लस y इक्वल p। तो यहाँ हो जाएगा 1/x प्लस y इक्वल p। अब p का वैल्यू सर 1/3 लाए हैं ना, इसके जगह पर 1/3 रख देंगे, कोई दिक्कत। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, CMP फुल फॉर्म होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, हिंदी में बोलते हैं तिरछा तिरछी गुना। इसका मतलब आज एक बार इसको 1 से करेंगे और इसको 3 से करेंगे। तो 1 से कीजिएगा तो x प्लस y ही हो जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा, और 3 बन जाइए 3 हो जाएगा। ये आपको हो गया इक्वेशन 1 2 और 3 4 माने थे, इसको 5 मान लीजिए, ठीक है। एंड या अगेन अब क्या कीजिए दोबारा, अब ये इक्वेशन लीजिए, तो लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 वी गेट दोस्तों। तो इक्वेशन 2 आपको है 1/x माइनस वाई इक्वल q। तो ऐसे ही q का वैल्यू कितना 1/2 है, तो यहाँ 1/x माइनस वाई इक्वल q का वैल्यू 1/2 आया है, तो 1/2 बैठा देंगे, ठीक है। इतना तक क्लियर है। अब इसको भी क्या करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्या होगा, 1 से कीजिएगा तो x माइनस वाई इक्वल टू बन जाए 2, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये 5 तो है इक्वेशन 6। अब क्या करेंगे दोस्तों, 5 और 6 को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो हमें x y का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, तो इसको इरेज करते हैं इधर, और उसको भी हम लोग सॉल्व करके आपको बताते हैं। तो इक्वेशन जो अभी माने हैं, अब देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। तो यहाँ तो क्या है, इक्वेशन में ये माइनस में है, और ये इक्वेशन जो माने ये प्लस में, तो y माइनस में प्लस में, या x प्लस में प्लस में, तो x को भी सेम समान से तो घटा देंगे, क्या लिख देते हैं, जो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 5 ना दोस्तों, 5 एंड इक्वेशन 6। तो देखिए कर देते हैं, x प्लस वाई इक्वल 3, और वो हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल 2। अब प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, घट सब्ट्रैक्ट करने पर समान चिन्ह घट, प्लस माइनस असमान चिन्ह, समान पर घटा है भैया तो असमान पर जुटेगा, y 2y, साइन प्लस प्लस है तो प्लस से रहेगा। और ये देखिए प्लस प्लस समान चिन्ह है तो ये घट जाएगा, 3 में से 2 गया 1, साइन बराबर प्लस का, देन y इक्वल 1 मल्टीप्लाई में 2 उधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 हो गया। तो ये आपका वैल्यू आया y का। अब मेरे को वैल्यू क्या निकालना है, x का भी ना, तो अभी y का निकाले हैं, अब x का निकालने के लिए क्या करेंगे, जो कोई भी एक इक्वेशन में वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे जो पुटिंग y इक्वल 1/2 इन इक्वेशन 5 वी गेट 5 या 6 किसमें भी आप रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, तो मैं 5 में रख दिया हूँ। 5 क्या है, x प्लस वाई इक्वल 3 है, तो x प्लस वाई इक्वल 3, तो x का वैल्यू क्या है निकालना है मेरे को, प्लस y, तो y का वैल्यू कितना लाए हैं भैया 1/2 लाए हैं, तो 1/2 यहाँ पे पुट कर दीजिए इक्वल 3, तो x इक्वल हो जाएगा 3 प्लस इधर आएगा -1/2, बाई में कुछ भी नहीं 1 छुपा हुआ है, इसको बाई क्या कर देंगे, फ्रैक्शन ऑफ सब्ट्रैक्शन, भिन्न का घटाओ, x इक्वल 1 2 का एलसीएम 2 होगा, 1 से 2 में 2 टाइम्स, तो 2 3 जा 6 माइनस 2 से 2 कैंसिल, तो 1 टाइम्स,
तो क्या हो जाएगा, x इक्वल 6 में से 1 गया 5 और अपॉन में आ गया आपको 2, नहीं। तो यहाँ देखिए जो क्या हो गया, 2 से 2 कैंसिल तो 1 और यहाँ 3 2 जा 6, तो गड़बड़ तो नहीं लग रहा है, आंसर लगभग सेम लग रहा है। यहाँ x का वैल्यू y का वैल्यू आपको आ गया 1/2, तो 1/2 पुट कर दीजिए, प्लस में इधर आएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 माइनस 1, 6 में से 1 गया 5/2, तो 5/2 यही हो गया जाना चाहिए इसका आंसर। एक बार मैच कर देते हैं इसको, तो वैल्यू आपका ये x का 5/2 आ गया, तो यहाँ कह सकते हैं अब जो हेंस x इक्वल 5/2 एंड y इक्वल 1/2, और यही हो गया आंसर। तो इस वैरायटी का क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, थोड़ा मतलब बड़ा बनता है, लेकिन ये जो मैं मेथड बताया हूँ बहुत ही अच्छा मेथड है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग सब उम्मीद करते हैं समझ ही गए होंगे। तो आज 2 मेथड बताएं, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो दोनों आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर नेक्स्ट में जब मिलेंगे तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम लोग पढ़ेंगे। तो आज सब्स्टिट्यूशन और इलिमिनेशन मेथड क्लियर हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतने। प्लीज़ वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके हमें आप लोग जरूर बताइएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लेकिन हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा तो उससे क्या होगा, जब भी आपको नया वीडियो हम अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा, ताकि आप वीडियो देख पाएंगे। तो आज के लिए इतने, जय माता दी।